हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की हमारी इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, तो इस बुक की हमारी एक पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू। तो इस पोएम को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पोएम को आज हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लाइन वाइज लाइन्स इसको समझेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपको पोएटिक डिवाइस भी समझाएंगे, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस भी अच्छे से समझेंगे, इसको हर स्टेंजा के बाद पोएटिक डिवाइस को समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको पोएम के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस पोएम के पोएट का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और पोएट का नाम लिखिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पर होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना, ठीक है। तो दो तरह के टाइगर के साथ जो है कंपैरिजन किया गया है। एक वो टाइगर है जो ज़ू में रहता है, जो चिड़ियाघर में रहता है और वो पिंजड़े में बंद है, केज के अंदर वो बंद है। और एक वो टाइगर है जो जंगल में रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर जो जू में रहने वाला टाइगर है वो बेचारा चारों ओर से बंद है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, कहीं भी आ जा नहीं सकता है, वो कहीं भी टहल नहीं सकता है वो, ठीक है। और किसी भी अपने मनपसंद फेवरेट एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकता है वो, ठीक है। वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस तो होता नहीं है। लेकिन जो जंगल में रहता है टाइगर, उसको पूरा ओपन एरिया होता है उसके पास, और वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी एनिमल का शिकार कर सकता है, कहीं भी सो सकता है, ठीक है। तो उसको पूरी आज़ादी होती है, समझ गए। चलो देखो, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये पोएम बार बार मूव करती है जू से जंगल, जंगल से जू, क्योंकि इस स्टेंजा में जो है कभी आप जू वाले टाइगर के बारे में पढ़ोगे तो कभी आप जंगल वाले टाइगर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। पोएम को अच्छे से पढ़ना है, साइलेंटली पढ़ना है। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। हर स्टेंजा को अच्छे से पढ़ करके हमें बताना है कि किस स्टेंजा में टाइगर इन द जू की बात हो रही है और किस स्टेंजा में टाइगर इन द जंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था पोएम के बारे में। अब हम जो है स्टेंजा को समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये हमारा पोएम का स्टेंजा है और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग भी है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग के साथ साथ इसको समझते हैं। देखो, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ पर जो ही है, ही का मतलब क्या होता है, ही ऐसा प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए यूज़ होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसान के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए यूज़ होता है। लेकिन ही यहाँ पर एनिमल के लिए यूज़ किया गया है, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एनिमल को यानी टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है और इसमें एक पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। हम इस स्ट्रेंजर को समझेंगे, उसके बाद पोएटिक डिवाइस को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, चुपचाप चलना, धीरे धीरे चलना। तो वो स्टॉक्स मतलब धीरे धीरे चलता है। विविड का मतलब यहाँ पर है बिल्कुल ब्राइट, चमकीला, चमकदार। स्ट्राइप्स का मतलब यहाँ पर है धारियाँ, जो कि आप इसके बॉडी में देख सकते हो। तो वो बिल्कुल चमकदार धारियों के साथ जो है चुपचाप चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और वो कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है, कहाँ पे, अपने केज में यानी पिंजड़े में। क्यों कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पिंजड़ा होता है, जो केज होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ ही स्टेप्स वो चल पा रहा है, ठीक है। थर्ड लाइन है हमारी, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर आप देखोगे पेड्स का मतलब, तो पेड्स का मतलब यहाँ पर होता है सॉफ्ट पोस यानी मुलायम पंजे। वेलवेट का मतलब यहाँ पर है सॉफ्ट स्मूथ फैब्रिक यानी मखमल जैसा, एक कपड़ा होता है बिल्कुल मखमल, ठीक है। तो उसके पंजे बिल्कुल मखमल हैं, तो उसी पंजे पर वो चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सॉफ्ट है उसके पंजे। देखो यहाँ पर देखो, तो इसके पंजे कैसे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। नीचे वाला जो इसका जो पंजा होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो वो उसी पंजे पर वो चल रहा है। क्वाइट है, क्वाइट मतलब शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पर रेज का मतलब यहाँ पर है गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर। और यहाँ क्वाइट का मतलब है शांत। तो यहाँ पर क्वाइट शांत और रेज यानी गुस्सा, तो ये दो अपोजिट वर्ड जो है एक साथ यूज़ हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है जिसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल शांत है, गुस्से में है, और वो कुछ ही कदम जो है वो सेल के अंदर यानी केज के अंदर वो चल रहा है, पिंजड़े के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इस स्टेंजा में यही बताया गया है कि देखो टाइगर पिंजड़े के अंदर बंद है और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कुछ ही स्टेप्स चल रहा है वो, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। उसके पंजे बिल्कुल मुलायम है, सॉफ्ट हैं, ठीक है। और वो अपने पंजे पर वो चल रहा है। उसके बॉडी पर जो है चमकदार धारियाँ हैं और वो एक पावरफुल एनिमल है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत खूंखार जानवर है, लेकिन वो अपने शक्ति को दबाए बैठा है, अपने गुस्से को दबाए बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि वो सेल के अंदर वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो ये था पहला स्टेंजा। अब इसके पोएटिक डिवाइस को समझते हैं। देखो, तो इसका पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर है राइमिंग स्कीम।
कुछ ही पोएट्री डिवाइस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो कुछ ही पोएट्री डिवाइस हैं और बाकी के जो हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको स्टेंजा के साथ में, जैसे कि ऑक्सीमोरॉन और इसमें पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो, राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है, जैसे कि ABCB, इसमें केज और रेज राइम हुआ है। तो ABCB का मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर देखोगे हर लाइन में सबसे लास्ट वर्ड में देखना, पहली लाइन में हम इसके लास्ट वर्ड देखेंगे स्ट्राइप्स और दूसरी लाइन में इसके लास्ट वर्ड देखेंगे केज। क्या ये दोनों एक साथ यहाँ पर राइम कर रहा है? क्या ये दोनों वर्ड राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है A, ठीक है, इसका नाम है B, अलग अलग लेटर से इसका नाम दे देते हैं क्योंकि ये राइम नहीं कर रहा है, ठीक है। और थर्ड लाइन में देखोगे सबसे लास्ट वर्ड में क्वाइट, क्या ये क्वाइट इन दोनों से राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्राइप्स, केज और क्वाइट बिल्कुल अलग अलग साउंड जो है इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्वाइट को हम C नाम रख देते हैं। और यहाँ पर रेज, लास्ट लाइन में देखोगे तो रेज, रेज किसके साथ जो है राइमिंग कर रहा है? तो आपको देखने को मिलेगा रेज केज, रेज केज, तो इसका जो है राइमिंग हो रही है। तो केज को हमने नाम दिया था B, तो इसको भी हम नाम दे देंगे B। तो ये क्या बन जाएगा? ABCB, ABCB, ठीक है। तो ABCB राइमिंग स्कीम है इसके, ठीक है। दूसरा हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है, इंसान के गुण दे देते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि टाइगर को यहाँ पर दिया गया था और यहाँ पर इस टाइगर के लिए ही का यूज़ किया गया था। तो इसमें बताया गया था कि टाइगर को जो है इंसान की क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन्स की क्वालिटी दी गई है, क्योंकि वो भी वैसे ही फील कर रहा है, एक सेल के अंदर वैसे ही फील करता है जैसे इंसान फील करते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान को जेल में रखा जाए, पूरे चारों ओर से बंद कमरे में रखा जाए, तो वो बिल्कुल तड़पेगा बाहर निकलने के लिए, समझ गए। तो वो बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करेगा और हेल्पलेस महसूस करेगा वो, ठीक है। तो इसी वजह से टाइगर भी क्या कर रहा है? हेल्पलेस महसूस कर रहा है। वो बहुत पावरफुल है, बहुत खतरनाक है और वो फ्री होना चाहता है, ठीक है। तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मेटाफर का मतलब होता है यहाँ पर, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, यानी पोएट्री डिवाइस है, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है बिना लाइक और एस के। मतलब जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो यहाँ पर लाइक और एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, इसको हम कहते हैं मेटाफर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पर पेड्स का मतलब क्या था? यहाँ पर है पंजा, उसके जो पंजे थे किससे कंपेयर किया गया है? वेलवेट से। वेलवेट मैंने बताया था एक सॉफ्ट कपड़ा, एक तरीके से वेल का मखमल का कपड़ा, ठीक है, उससे कंपैरिजन किया गया। यहाँ पर बताया गया उसका जो पंजा बहुत ही ज़्यादा मखमल है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लाइक और एस का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये एक मेटाफर का यूज़ किया गया है। लास्ट हमारे यहाँ पर एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, बिना किसी पॉज के और या फिर फुल स्टॉप के, ठीक है। तो जो पोएट होते हैं हमारे, पोएट क्या करते हैं? लाइंस को लिखते जाते हैं, क्योंकि पोएट जो है वो पोएम में इतने बह जाते हैं कि वो पंक्चुएशन मार्क जो है वो लगाना ही छोड़ देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंजाममेंट, ठीक है, यानी वो अपने थॉट्स को कंटिन्यू करते हैं, एंड नहीं करते, वो बाद में एंड करते हैं, लास्ट में एंड करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही किया गया है। तो यहाँ पर जो है अपने थॉट्स, अपने विचार पोएट ने लास्ट में एंड किया है। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर देखोगे तो फुल स्टॉप यहाँ पर एंड किया गया है, ठीक है। तो इसमें एंजाममेंट का यूज़ किया गया है। चलो अब नेक्स्ट स्टेंजा में बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है। देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में भी, ठीक है। चलो तो इसको समझते हैं। देखो, ही, यहाँ पर भी ही का यूज़ किया गया है टाइगर के लिए। ही उसे लर्किंग करना चाहिए। लर्किंग का मतलब है वेटिंग टू अटैक और मूव सडनली, यानी छिप करके घात लगाना। तो उसे छिप करके घात लगाना चाहिए इन शैडो, यानी शैडो में, छाया में, अंधेरे में, ठीक है। कैसे लगाना चाहिए? स्लाइडिंग करते हुए, यानी अपने पैर को थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे खिसकाते हुए, ठीक है, स्लाइड करते हुए उसे घात लगाना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी लंबी घास के बीचों बीच उसे धीरे धीरे जो है क्या करना चाहिए? स्लाइड करते हुए छिप करके घात लगाना चाहिए, ठीक है। कहाँ लगाना चाहिए? नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब यहाँ पर है पानी के नज़दीक, कोई पानी का स्रोत होगा जैसे कि तालाब होगा या फिर रिवर होगा, उसके नज़दीक जो है वहाँ पर उसे घात लगाना चाहिए, छिप करके घात लगाना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम का यहाँ पर मतलब है मोटा ताज़ा, जहाँ पर मोटा ताज़ा डियर यानी हिरन
गुजरे, ठीक है। तो होता क्या है कि जंगल के अंदर आप देखोगे कि एक मोटा ताज़ा हिरन या फिर कोई और एनिमल जैसे कि ज़ेब्रा, ठीक है, तो वहाँ पर पानी पीने आते हैं, तो टाइगर क्या करते हैं, वो घात लगाते हैं बिल्कुल, छुप करके वेट करते हैं, है ना, लंबी-लंबी घास के अंदर, ताकि वो एनिमल का शिकार कर सके। और जब मौका मिलता है, तब टाइगर क्या करता है, टाइगर जो है अटैक उस पे कर देता है, क्योंकि वो टाइगर तो घास तो खाता नहीं, वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो उसको ये सब करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो पोएट ने क्या बोला था, स्टेंजा को अच्छे से पढ़ना है और ये बताना है कि किस स्टेंजा में टाइगर इन द ज़ू की बात हो रही है और किस स्टेंजा में टाइगर इन द जंगल की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर जो है इस स्टेंजा में टाइगर इन द जंगल की बात हो रही है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो है वो जंगल के अंदर ही कर सकता है, वो किसी पिंजड़े में बंद होकर वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पोएट ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर टाइगर को ये सब करना चाहिए, उसको छुप करके घात लगाना चाहिए एक वाटर होल के नज़दीक, जहाँ पर एक डियर आए और वो उस पे अटैक करे, ठीक है। तो वो एक्टिविटी वो जंगल के अंदर कर सकता है और वो पिंजड़े के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो अब इसके पोएट्री डिवाइस को समझते हैं। इसकी पोएट्री डिवाइस इसमें भी देखो, इसमें भी एबीसीबी, ग्रास और पास, ठीक है, राइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लास्ट में देखो शैडो, तो यहाँ पर इसको भी नाम रख देते हैं ए। जो नेक्स्ट लाइन है ग्रास, तो शैडो और ग्रास जो है मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसको बी, ठीक है। होल यहाँ पर सी, ठीक है। और यहाँ पर पास, पास इन तीनों में से किसके साथ राइमिंग हो रही है, यानी ग्रास के साथ राइमिंग हो रही है, तो ग्रास और पास, तो यहाँ पर इसको भी हम बी नाम रख देते हैं, ए बी सी बी, ठीक है। अब एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो दो वर्ड्स में सेम साउंड जो है वो रिपीट होता है, ठीक है, या फिर सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है स्टार्टिंग में, दो वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे प्लम्प और पास में पी और पी, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो प्लम्प और पास कहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा देखो इस स्टेंजा में, ये प्लम्प और यहाँ पर है पास, ठीक है। तो यहाँ पर पी देखोगे और इधर भी पी है, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एक और पोएट्री डिवाइस है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है कि पोएट ने हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर दी है, हमें एक एक्टिविटी दिखाई है टाइगर की, जिसमें हमने पढ़ा था कि देखो टाइगर जो है, टाइगर को लर्किंग करना चाहिए, छिप करके घात लगाना चाहिए, है ना, बड़ी लंबी लंबी घासों के बीच अंदर और वाटर होल के नज़दीक उसको वेट करना चाहिए, एक प्लम्प डियर का, जहाँ प्लम्प डियर वहाँ से गुजरे पानी पीने के लिए आए, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट हुई है, ठीक है। तो इसको इमेजिनरी पोएट्री डिवाइस कहते हैं, समझ गए। एक है लास्ट इंजाममेंट। इंजाममेंट मैंने बता दिया, लाइन कंटिन्यूस होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। और जो पोएट होते हैं उनके जो विचार, जो थॉट्स, जो मीनिंग होती है, वो क्या होते हैं, वो आगे लाइन्स में कंटिन्यू होते रहते हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है। तो ये इंजाममेंट है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। देखो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white flanks, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पर आप देखोगे ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब है गुर्राना, ठीक है, तेज आवाज़ में गुर्राना। टाइगर की आवाज़ आपने सुनी होगी टीवी में, या फिर जू वगैरह में गए होंगे तो आपने ज़रूर सुनी होगी टाइगर की आवाज़, ठीक है। तो स्नार्लिंग करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग करना चाहिए, मतलब गुर्राना चाहिए उसको, कहाँ पे, घर के आसपास, ठीक है। अराउंड द हाउस का मतलब क्या है, घर के आसपास जो है उसको गुर्राना चाहिए तेज आवाज़ में। एट द जंगल से, यानी जंगल्स के किनारे, तो जंगल के किनारे जो है उसको तेज आवाज़ में गुर्राना चाहिए। बेरिंग, यहाँ पर बेरिंग का मतलब होता है दिखाना, क्या चीज़ दिखाना, हिज वाइट फैंग्स, यानी सफ़ेद दांत, नुकीले दांत दिखाना चाहिए। को टाइगर को जो है सफ़ेद दांत दिखाने चाहिए, नुकीले दांत दिखाने चाहिए। हिज क्लोज, क्लोज का मतलब यहाँ पर है पंजे, है ना, तो पंजों को दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब यहाँ पे डराना, किसको डराना, विलेज वालों को, यानी गांव वालों को। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है, पोएट ने ये बताया है कि टाइगर को जो है जंगल के किनारे जो है गांव वालों को डराना चाहिए, अपने सफ़ेद दांत दिखा करके, अपने खूंखार पंजे दिखा करके, और बताना चाहिए कि देखो टाइगर कितना पावरफुल एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया। तो इस स्टेंजा में भी टाइगर इन द जंगल की बात हो रही है, वो टाइगर की जो जंगल में रहता है, और वो ये एक्टिविटी भी जंगल में ही कर सकता है, वो जंगल के आसपास कर सकता है, क्योंकि वो ओपन एरिया होता है, वो आज़ाद होता है वहाँ पर, और किसी पिंजड़े के अंदर बंद होकर वो ये सब नहीं कर सकता है। तो पोएट ने ये बताया, ठीक है। अब इसके पोएटिक डिवाइस को भी देख लेते हैं। देखो इसका पोएटिक डिवाइस, इसमें भी ABCB जो है राइमिंग है, जैसे एज और विलेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एज और यहाँ पर लास्ट में है विलेज, तो यहाँ पर भी इस हाउसेस, इसको भी नाम हम रख देते हैं यहाँ पर ए, ठीक है। एज का नाम रख देते हैं यहाँ पर बी,
हर लाइन के लास्ट वर्ड में देखना है कि किसी के साथ ये राइमिंग हो रही है, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो उसका लेटर का नाम अलग अलग रखो। जैसे यहाँ पर ए रखा है, यहाँ पर बी रखा है तो क्लोज, तो यहाँ पर भी किसी के साथ ये राइमिंग नहीं हो रही तो इसको सी रखो, ठीक है। और ये विलेज हो रही है, विलेज और एच, ये बी और बी, तो यहाँ पर इसका नाम बी रखो, ठीक है। तो ये ए बी सी बी दोबारा बन जाएगा, यानी एज और विलेज, ये राइमिंग स्कीम है इसकी। एसोनेंस का मतलब यहाँ पर दूसरा एक पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। यहाँ पर जो है वोवल साउंड जो है वो रिपीट होता है, हर वर्ड में आता है वोवल साउंड, तो वो अगर रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस कहलाता है। वोवल साउंड, वोवल का मतलब क्या है, इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ए आई ओ यू, ये अगर 5 वोवल जो है ए ई आई ओ यू, ठीक है, एक ई भी रह गया, ठीक है, ई, ए ई आई ओ यू, तो ये 5 वोवल है। अगर ये 5 वोवल जो है रिपीट हो रहे हैं हर वर्ड में तो इसका मतलब एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कहाँ कहाँ पर वोवल जो है वो यूज़ हुआ है। शुड में हुआ है, अराउंड में हुआ है, हाउसेस में हुआ है। तो यहाँ पर शुड में देखोगे तो यहाँ पर ओ ये वोवल है, ठीक है। अराउंड में देखोगे तो ओ यहाँ पर भी, और हाउस में भी ओ यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा बेरिंग में, हिज में और वाइट और हिज में, तो यहाँ पर देखोगे बेरिंग में आई और यहाँ पर हिज में आई, वाइट में भी आई, ठीक है, हिज में भी आई। तो यहाँ पर ओ और आई जो है ये वोवल साउंड रिपीट हुए हैं, तो ये एसोनेंस कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट मतलब उन पाँचों को छोड़ दो, उन 5 वोवल को छोड़ दो, कौन से, ए ई आई ओ यू, जो बजते हैं लेटर में ए से लेकर जेड तक, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो तो वो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा है, एस है, तो यहाँ पर एस रिपीट हो रहा है हर वर्ड के लास्ट में। देखोगे तो यहाँ पर हिज में एस एच एस आ रहा है, फैंक्स में भी एस आ रहा है, हिज में भी एस आ रहा है, क्लॉस में भी एस आ रहा है, ठीक है। एंजामेंट देखोगे तो एंजामेंट वही है कि हर लाइन में लाइन जो है कंटिन्यू होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो यहाँ पर जो है लाइन कंटिन्यू हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो ये एंजामेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पर पोएट क्या करे, पोएट कह रहे हैं कि ही इज लॉक्ड, लॉक्ड मतलब वो बिल्कुल चारों ओर से बंद है। कहाँ बंद है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। कॉन्क्रीट सेल का मतलब है कि जो पिंजड़ा है वो कंक्रीट से बना हुआ है, यानी सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है, एक तरीके से, तो उसमें बंद है, चारों ओर से बंद है। हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी शक्तियाँ बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे हैं, यानी कि बार्स के अंदर है, यानी जो पिंजड़ा है उसके अंदर ही उसकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो बाहर तो दिखा नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि चारों ओर से वो पूरा लॉक है, समझ गए। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब मैंने बताया था बिल्कुल साइलेंटली वॉक करना, धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो वो अपने जितने भी स्पेस है केज के अंदर, उसी स्पेस में वो चलता है। और कैसे चलता है, इग्नोर करते हुए चलता है। किसको इग्नोर करता है, विजिटर्स को, जो विजिटर्स वहाँ पर टाइगर को देखने आए हैं, ठीक है, तो उनको इग्नोर करते हुए वो टाइगर वो चलता है। तो पोएट ने जो है बेसिकली इसमें ये बताया कि देखो टाइगर यहाँ पर लॉक है, ठीक है। पिछले वाले स्टेंजा में, उसके पिछले वाले स्टेंजा में हमने देखा था टाइगर को जंगल के अंदर क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइगर क्या है, यहाँ पर तो लॉक है पूरी तरीके से, यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकता। वो अपनी जो शक्तियाँ, जो स्ट्रेंथ है, वो टाइगर जो है बिहाइंड द बार्स है उसके, क्योंकि वो बार्स के बाहर तो दिखा नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल एनिमल होता है, बहुत खूंखार, बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है। अगर वो बाहर आ जाता है तो सबके लिए खतरा बन जाता है, लेकिन वो अंदर है तो सब लोग उसको देखने आते हैं, विजिटर्स उसकी फ़ोटो लेते हैं, और टाइगर बेबस होता है बेचारा और वो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। वो आज़ाद होना चाहता है, ठीक है, वो दिखाना चाहता है कि वो कितना पावरफुल एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और वो क्या करता है, लास्ट में इग्नोर करता है विजिटर्स को, जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं, ठीक है। चलो इसके पोएटिक डिवाइस को समझते हैं। पोएटिक डिवाइस इसमें भी ABCB, ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हर स्टेंजा में ABCB जो है राइमिंग्स बन रही है। जैसे यहाँ पर बार्स और विजिटर्स। एसोनेंस यहाँ पर देखोगे तो वोवल साउंड, एसोनेंस का मतलब है वोवल साउंड रिपीट होता है। देखो यहाँ पर ही में ई, लॉक में भी ई, कॉन्क्रीट में भी ई, ठीक है, सेल में भी ई, तो यहाँ पर एसोनेंस यानी वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा रिपीट हो रहा है, एस, यहाँ पर देखोगे हिज में एस, स्ट्रेंथ में भी स्टार्टिंग में एस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और बार्स में भी यहाँ पर एस है लास्ट में, तो यहाँ पर एस जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस कहते हैं। और एलिट्रेशन मैंने बताया था, 2 वर्ड्स जो हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स में स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पर बिहाइंड में बी देखोगे और बार्स में बी देखोगे, तो ये बी कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलो तो ये था इसके पोएटिक डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट जो है स्टेंजा है, इसको समझते हैं। देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। जो ही यानी ही का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइगर। टाइगर जो है हियर्स यानी सुनता है, क्या सुनता है, लास्ट वॉइस, आखिरी वॉइस सुनता है
कब सुनता है? रात को सुनता है, क्योंकि जितने भी विज़िटर्स होते हैं वो शाम तक रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, ठीक है? और लास्ट वॉइस वो सुनता है, रात हो जाती है तो रात में वो लास्ट वॉइस, आखिरी वॉइस सुनता है। और वो किसकी सुनता है? देखो, द पेट्रोलिंग कार्स की वो लास्ट वॉइस जो है वो सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स वो कार होती है जो कि गश्त लगाने आती है, जो चेकिंग करने आती है, ठीक है? एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़ एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो स्टेयर करता है, स्टेयर मतलब देखता है, ठीक है? किससे देखता है? वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ से देखता है। और कहाँ देखता है? ब्रिलियंट स्टार्स को वो देखता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखो, रात होते ही सब लोग चले जाते हैं अपने-अपने घर, सारे विज़िटर्स, सारे जितने भी दर्शक आते हैं, ऑडियंस आती है, सब चले जाते हैं। उसके बाद जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वही बस वहाँ पर गश्त लगाने आती हैं, और वो टाइगर उसकी बात सुनता है। लेकिन टाइगर जो है वो आसमान की तरफ देखता है रात में, है ना? सितारों की तरफ देखता है और यही उम्मीद करता है कि एक दिन वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसमें ये कहा गया। अब इसके भी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो इसमें भी देखो, ABCB राइमिंग हुई है। देखो, कार्स और स्टार्स, तो यहाँ पर कार्स और स्टार्स, तो यहाँ पर हम इसको B नाम रख देते हैं और इसको भी B नाम रख देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये राइमिंग हो रही है। बाकी में आप इसको A और इसको C नाम रखो, ठीक है? अलग-अलग, ठीक है? क्योंकि ये राइमिंग नहीं हो रही, ठीक है? अलिट्रेशन मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर H जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ही में H और हियर्स में H जो है वो रिपीट हो रहा है। लाइन में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर ही में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ही में H, ठीक है? और यहाँ पर H, हियर्स में H। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है। एसोनेंस का मतलब मैंने बताया था, वोवल साउंड रिपीट होती है, ठीक है? तो वोवल साउंड यानी आई रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो कहाँ-कहाँ हो रहा है? विथ और हिज और ब्रिलियंट में हो रहा है। विथ में देखोगे यहाँ पर आई है, ब्रिलियंट में आई यहाँ पर आई है, ठीक है? और हिज में देखोगे यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जो आई जो वोवल है वो रिपीट हो रहा है। एंजाइमेंट बता चुका हूँ, है ना? हाँ, एंजाइमेंट का मतलब होता है वन लाइन से नेक्स्ट लाइन में थॉट्स जो हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है? तो ये पोएम हमारी यहीं ख़त्म होती है और आने वाली वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स जो हैं वो कवर किए जाएँगे अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।